विजय केसी न्यूज आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें बात करें सेक्टर 10 बस स्टैंड के बिल्कुल सामने से आ रही, जहां पर आपको दिखाएंगे ढाबा मालिक जो है वो काफ़ी लोग जो है यहां पर खड़े हो गए हैं, प्रशासन के से गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पूरा मामला क्या है। फिलहाल पूरा मामला ये है कि जो समय दिया गया प्रशासन की तरफ से, वो समय दिया गया है दुकानदारों का 6 बजे का। सभी दुकानें हैं मार्केट में 6 बजे कर दी जाएगी बंद, बिल्कुल। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज की बात करी जाती है, ये सभी दुकानदार जो एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आते हैं और इनकी दुकानें जो है रात को 10 बजे तक अलाउड है। लेकिन बावजूद इसके परमिशन इनको मिली हुई है, 10 बजे का समय इनको दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। सबसे बड़ी बात जो बात करी जाती है, इनके पास जो ग्राहकी है वो ग्राहकी जो है इनके पास नहीं आ रही है। रीज़न उसका कि घर से बाहर जो लोग हैं वो डर के मारे निकल नहीं रहे हैं। ऊपर से धारा 144 भी लागू कर दी गई, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत और परेशानियां आ रही है। किस तरह की दिक्कत और परेशानियां इन लोगों को आ रही है, किस तरह के इनको प्रशासन से किस तरह की इनकी अपील है, एक बार हम बात करते हैं, एक बार आपको सुनाते हैं। आइए सर बताएं। मेन प्रॉब्लम यह है जो टाइमिंग दिया है हमें 6 बजे का, 6 बजे डिनर के लिए कोई भी नहीं आता। बेसिकली एटलीस्ट कम से कम जो सेटिंग अरेंजमेंट है वो एटलीस्ट कम से कम 10 बजे तक तो होना चाहिए। अगर 10 बजे तक हो तो कोई टेक अवे लेगा, कोई सेटिंग लेगा। तो सर टाइम तो 10 बजे का है ही है ना आप लोगों का? सेटिंग अलाउड नहीं है ना सर, ठीक है, उसमें सेटिंग अलाउड नहीं है, सिर्फ टेक अवे है। टेक अवे को आता नहीं है। सेकंड, लाइट मार्केट में लाइट नहीं जला सकते हैं, अंधेरे में कोई आएगा नहीं। जैसे हम लाइट जलाते हैं, इससे बड़े तो बंदी कर दीजिए दुकान। इससे बेटर तो बंद ही हो गया। फिर या तो लाइटें जलाओ, तो एटलीस्ट कम से कम जो आएगा उसको हमसे कुछ टेक अवे लेगा, उसके लिए टेक अवे के लाइट बंद है, कोई भी नहीं आता। प्रशासन की नज़रों में सर आपकी दुकानें तो खुली हुई हैं, लेकिन दुकानें खुलने के बाद आपका जो टाइम है वो 6 बजे का ही एक तरह समझा जाए, क्योंकि ग्राहक तो आपका आ नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल 6 बजे तक का टाइम है, उसको एक्सटेंड के 10 बजे तक हमें थोड़ी परमिशन मिल जाए कि एज पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ थोड़ी बैठा के खिलाने की परमिशन मिल जाए, सो दैट कि जो हमारे लेबर है वो सर्वाइव कर पाए। प्रशासन से हम यही अपील करना चाहेंगे कि चंडीगढ़ में 10 बजे तक क्लोजिंग होती है, 9:30 बजे तक, और पंचकुले में सारी दुकानें मैक्सिमम करके 6 बजे बंद करवा देते हैं। तो लोग तो रोडों पे घूम ही रहे हैं, चंडीगढ़ जा रहे हैं, आ रहे हैं, पूरी मार्केट में हैं, मान लिया और भी चीज़ें हैं। तो कम से कम दुकानदार को जीवित रहने के लिए, अपने दिनचर्या को चलाने के लिए कम से कम 9:30-10 बजे तक। तो सर आपका तो ढाबा है, तो फिर आपको तो दिक्कत नहीं, आपको तो अलाउड है सर। अलाउड तो क्या है, कोई आता नहीं है, बोर्ड बंद करके चलाना पड़ता है लुक छुप के, और ना तो अंधेरे में कोई आता है मार्केट में, और ना प्रॉपर चल पाता है किसी चीज़। क्या अपील करना चाहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम तो प्रशासन से यही अपील करते हैं कि इसको थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हम लोग कर ही रहे हैं अलग अलग, और किसी चीज़ की कोई सैनिटाइज वगैरह सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। तो प्रशासन से अपील यही करना चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए। ये कौन सी मार्केट है सर वैसे फिलहाल? ये सेक्टर 10 मार्केट है। सेक्टर 10 जी। किसी का काम, किसी का आपका? मेरा काम है अपना वैष्णो ढाबे का काम है। मतलब आपकी जो दिक्कत परेशानी ये है कि वैष्णो ढाबा तो है, एसेंशियल सर्विसेज में खोला तो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्राहक है उनकी ग्राहकों की आवाजाही जो है कम हो चुकी है। आता ही नहीं, ग्राहक डरता है, आता ही नहीं। लाइट नहीं जलती, बोर्ड नहीं जलाने की अनुमति मिलती है, तो कोई कस्टमर आता नहीं। 7 बजे डिनर का टाइम नहीं है। बेसिकली आप कहीं भी नॉर्मली आप लेके चलो, 7 बजे डिनर का टाइम नहीं है। तो हमारा टाइम जो है 9:30 मतलब लास्ट है कि शट डाउन है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट हमारे पास है नहीं है। चलो कोई मतलब सीटिंग अरेंजमेंट सिर्फ टेक अवे है। टेक अवे में कस्टमर सर नहीं है हमारे पास, कस्टमर नहीं निकल रहा बाहर। चंडीगढ़ के टाइमिंग है 9 बजे तक के। आपका क्या काम है? हमारा भी ढाबा है सर। किस नाम से? केसर ढाबा है यहीं पे? हाँ जी, इसी मार्केट में। तो आप देख रहे हैं कि मतलब जो कस्टमर की हालात है नहीं है, अदरवाइज़ हमारे जो सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है हमें। हमारे पास लेबर भी है, सारा कुछ। लेबरों की जो सैलरी की बात करें तो उसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लेबर टोटल इफेक्ट सर, टोटल इफेक्ट पड़ा हुआ है। सीधी सी बात है, हम खुद सोच इफेक्ट पड़ेगा तो कहीं ना कहीं लेबर बट नेचुरल है सर, बट नेचुरल है सर, हमें तो इफेक्ट तो पड़ा ही हुआ। अगर हमारे क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन की? टाइमिंग की बात करें तो समझ आता है, क्योंकि प्रशासन भी यही दलील देता है कि हमारा जो कोरोना का जो संक्रमण है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो किस तरह की, क्योंकि प्रशासन भी समझना चाहता है आप लोगों से कि किस तरह से सुविधा। सर एग्रीड के नो डाउट, मतलब बीमारी फैल रही है, बट उसमें यह है कि हम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। मतलब कि जो अब 10 बजे का टाइम चल रहा है, 10 बजे के बाद कर्फ्यू चल रहा है, हमारा कुछ टाइम ऐसा सिस्टम कर दे कि हम थोड़ा बहुत सीटिंग अरेंजमेंट ले सकें, ताकि हमारे पास भी मतलब जो हमारे पास हमारे पे डिपेंडेंट है लेबर, उनको भी वो भी सर्वाइव कर सकें, हम भी सर्वाइव कर सकें। हमारी तो यही मतलब रिक्वेस्ट है बस, और तो कुछ नहीं है सर। थैंक यू। दिक्कत हमें इस चीज़ की है जी, जिस हिसाब से लॉकडाउन लग रहा है। अब लॉकडाउन कहे तो लॉकडाउन का मतलब है, पहले आपके 3 महीने जो पीछे निकले थे लॉकडाउन टोटली बंद था, जिसमें खाना पीना चालू था, उसके अलावा सारी दुकानें बंद हो रही थी। और आज की डेट में मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, हम ऑलरेडी सबको पता है कि सभी लोग परेशान हैं। कुछ अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, कुछ नहीं रख पा रहे हैं। कईयों की पावर कहते हैं हमारे पास पावर है,
अपनी पावर से चल रहे हैं, किसी का पैसा अपने पैसे चल रहा है। भाई साहब हम तो हैंड टू माउथ वाले बंदे हैं, कमा के खाने वाले बंदे हैं, और हमारे साथ 4 बंदे और जुड़े हैं, ठीक है, जिनके कारण रोटी पानी चलती है हमारी और हमारे कारण चलती है उनकी। अगर मैं आज की बात करूं, जो मेरा दर्द है, मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान था, ठीक है जी। मैं अपनी मार्केट में, हमारे 2-4 भाई हम इकट्ठे हुए हैं, तो आप लोग को बुलाया। जो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह लॉकडाउन हम कह रहे हैं कि दुकानों के लिए 6 बजे, लोगों के लिए 10 बजे। भाई साहब जो बंदे दुकान के अंदर 4 बंदे काम करते थे, आज वो 40 बंदे बाहर घूम रहे हैं। उससे लॉकडाउन, बताओ, कोरोना नहीं हो रहा? कोरोना हो रहा है। हम ये नहीं कहते बीमारी नहीं है, सब झूठा है, होएगी भाई साहब, बीमारी है। हमारे भी घर बार में बच्चे हैं, हम डरते हैं कि ऐसी बीमारी हमारे घर में ना आए। पर ये कौन सा तरीका है कि दुकानें 6 बजे बंद करा दो, लोगों का 10 बजे तक? भाई साहब लॉकडाउन लगाना है तो 6 बजे, 10 बजे का टाइम है। भाई साहब लोग जो बाहर आम जनता घूम रही है, तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब भाई साहब हम चाहते हैं बंद हो तो टोटली हो, जिसमें राशन पानी और मेडिकल चीज़ें छोड़ के, और वो भी एक अल्टरनेट डेज पे हो। वो आज इस बंदे की हो, कल को उस मार्केट, उस बंदे, हर मार्केट में 1-2 दुकानें। मतलब है कि जो लॉकडाउन है ठीक से लगाया नहीं जा रहा, ढंग से लगाया नहीं जा रहा, लग रहा है तो उसमें जो व्यापारी वर्ग बस परेशान हो रहा है। कैसे होगा भाई साहब? ठीक है, अगर हो तो पूरे तरीके से हो, चाहे 6 बजे हो, चाहे 8 बजे हो, और प्रॉपर तरीके से हो। मेरी लॉकडाउन की वजह से नौकरी छूट चुकी है, ठीक है। छोटे भाई की दुकान है, छोटे भाई के साथ बैठता हूँ। आज मेरी रोटी भी, उनके, मेरे छोटे भाई हैं, हमारी रोटी वहीं से एक दुकान से चलती है। 3 भाई हैं हम, 2 भाइयों की शादी हुई है। मेरे एक मोबाइल की दुकान है, एक हमारा सलून है, 4 लोग हमारे पास स्टाफ काम करते हैं, ठीक है जी भाई साहब। स्टाफ की जो सैलरी की बात आती है, वो सैलरी भाई साहब कितनी घटा चुकी है, और कितनी घटा, आज 8-10 हज़ार रुपये सैलरी कर दी, उससे नीचे क्या करें? जो 12-15 हज़ार रुपये सैलरी लेने वाला बंदा आज 8 हज़ार रुपये की सैलरी में काम कर रहा है। थोड़ा सा कस्टमर फुटफॉल कम हो गया है अब, पहले जितने आते थे वो अब कम हो गए हैं, क्योंकि रात को सब लोग अपने वर्किंग के बाद ही बाहर निकलते थे। लेकिन अब ये है कि अब सब लोग को 8 बजे का टाइम हो गया। हम लोग को थोड़ा सा बस ये है कि अब सेल कम हो गई है, लेकिन ठीक है, जैसा कि अब निकाला गया, प्रशासन ने जो भी निकाला है हम उसको ही फॉलो करेंगे, और वही रूल्स को ही, वही गाइडलाइंस हम लोग फॉलो करेंगे। अब मतलब टाइम जो है 8 बजे का होने के बाद, लेकिन काम पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है आपके इस लॉकडाउन की वजह से? काम में तो फ़र्क पड़ा ही है जी, जो रात को निकलने वाले थे वो सब अब बंद हो गए हैं, तो काम में तो फ़र्क पड़ेगा ही। और किसी तरह की दिक्कत हो रहा, प्रशासन से कुछ अगर अपील करना चाहें आप? बस जी थोड़ा सा कोऑपरेट करें हमारे साथ ही। ये है कि बार में कोऑपरेट कर ही रहे हैं मैम? हाँ जी, प्रशासन ठीक है, सब चीज़ ठीक है, बस ये है कि अब कोरोना है तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, उस चीज़ पे तो वैसे ही डील करना पड़ेगा, और हम लोग को भी वही फॉलो करने पड़ेंगे गाइडलाइंस। बट मैम जिस तरह और दुकानदार हैं जिनका टाइम 6 बजे कर दिया गया, चाहे वो मोबाइल की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, उन सब लोगों का कहना है कि अगर आप लोगों की दुकान एसेंशियल सर्विस की दुकान 8 बजे तक है तो हमारी दुकानें भी 8 बजे तक की जाए, तो इससे आप कितना सहमत है इस चीज़ से? आप देखिए ना, जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं उनको दूध भी चाहिए, किसी की चीनी ख़त्म है, किसी का, हम लोग भी कोई यहाँ प्रॉफिट के लिए तो बैठे नहीं है, हम भी हेल्प के लिए ही बैठे हुए हैं। आप हमें कहेंगे 6 बजे बंद करना है, हम 6 बजे बंद कर देंगे, लेकिन अब प्रशासन ने ये बोला कि 8 बजे बंद करना है, तो हम फिर 8 बजे ही बंद करेंगे ना। अब अभी आए जी, दूध लेने आए थे, जो हो सकता है बच्चे को चाहिए, किसी को भी चाहिए, तो हमें भी कोई शौक़ नहीं है 8 बजे तक बैठने का। तो ठीक है, उन्होंने 6 बजे तक कहा है, उनको तो ये एसेंशियल नीड्स में नहीं आ रहा है, इसलिए वो बंद हो रहे हैं। हम लोग का एसेंशियल नीड्स है, इसलिए खुला हुआ है। मैम जिस तरह से लेबर की बात कर रहे थे, क्योंकि आपके पास भी काफ़ी लेबर है, और दुकानदार जिस तरह जिनकी 6 बजे दुकान है, जिनका एसेंशियल में नहीं आता है, तो उनका जो दुकान पे जो लेबर काम करे उससे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लेबर का जो पैसे भी उसमें कहीं ना कहीं जो 4 घंटे की दिहाड़ी उनकी कम लग रही है। देखिए, तो लेबर को फ़र्क पड़ेगा? हम लोग का जब लेबर पहले भी थी, हमने उनको पूरा पे करा है। जो हम अगर कमा रहे हैं तो हमें लगता है कि लेबर को भी आपको पे करना चाहिए। मैम मैं अदर्स की बात कर रहा हूँ, आपकी तो एसेंशियल में आती है तो आप 8 बजे तक अलाउड है, तो 1-1.5 घंटे का फ़र्क पड़ा है आपको, तो लेकिन जिनकी 6 बजे बंद हुई, तो आप क्या कहते हैं कि क्या सोचते हैं कि लेबर को उनको पूरा पैसा देना चाहिए, क्योंकि लेबर के पैसे भी कटेंगे अब तो? देखो, अगर आप उनका शॉपकीपर्स का देखो, उनका भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो लोग भी 6 बजे तक ही बैठे हैं, तो उनका भी नुकसान है। वो लेबर को कैसे पे कर सकते हैं इतना पैसा? अब लेबर भी लेकिन कम हो गई है, अब उनकी भी गलती है कि वो लोग भी लेबर को हटाए जा रहे हैं। कितना लेबर उन लोगों ने रिमूव कर दिया है, तो ठीक है, जितना लेबर है अगर आप उसी से काम करो और उसी को पूरा पैसा दे दो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होनी चाहिए। मैडम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो पार्कों की बात करी जाए, रोड के ऊपर जो जिस तरह लोग चल रहे हैं, क्योंकि इतनी गंभीरता से इस बीमारी को लोग ले नहीं रहे हैं, और उसी की वजह से जो है कि लॉकडाउन की स्थितियां बनी हैं, और आगे भी अगर स्थितियां ऐसी रही तो कहीं ना कहीं सरकार को लॉकडाउन भी लगाना पड़ेगा, तो और ज़्यादा दिक्कत परेशानी होगी। तो क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि लोग तो मान नहीं रहे हैं अभी भी? हम कहेंगे कि आप होम डिलीवरी कराओ, घर पे रहो। अब जैसे धारा लग गई है 144 आज से लगी है, आपको नहीं इकट्ठे होना है, तो ये आप ही की सेफ्टी है। ये कोरोना में मुझे पता है कि मेरे परिवार में से कितने लोग चले गए हैं, हमारे रिश्तेदारों में कितने चले गए हैं, तो आप जितना घर पे रहोगे, जितना सेफ रहोगे, उतना बेटर है। बट मैम लोग समझ नहीं रहे ना इस चीज़ को, गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। अब आप लोग का ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों को यही समझाना है आपने। थैंक यू मैम।